कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 रहेगी, उसका विज्ञान विषय का पेपर कक्षा 8 का लेकर आ चुके हैं। पेपर 2.5 घंटे में हल करना है। समय आपको 2.5 घंटा मिल जाएगा और नंबर मिलेंगे 60 नंबर का पूरा पेपर आपको हल करके आना है। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का पेपर रहेगा विषय विज्ञान का। संपूर्ण क्वेश्चन अगर आपको हल करने हैं तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हल करके आना है। आइए बच्चों, बिना देर किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने भी दोस्त क्लास हमारे 8th वाले हैं, देखिए मैं बता दूं बच्चों कि आप आंसर तो लिख देते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में, लेकिन आपके कितने आंसर सही है महत्वपूर्ण उस पर निर्भर करता है। तो आप लोग जो कक्षा 8वीं के हमारे सभी विद्यार्थी हैं, उनका विज्ञान विषय का जो पेपर रहेगा वो 11 दिसंबर को रहने वाला है। तो 11 दिसंबर के पेपर में आपको पूरे नंबर लेना है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को, जो भी अपना पेपर देने वाले हैं उनको एक बार शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, दहन के लिए क्या आवश्यक है? 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन। तो इसमें पता है आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर इसमें होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है धान, गेहूं, चना, मटर। तो यहाँ पर आपको खरीफ की फसल धान, गेहूं, चना, मटर, तो इसमें धान आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, आकर्षित, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो करते हैं प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित आपका आंसर हो जाएगा। देख लिया ना ऑप्शन सभी ने, प्रतिकर्षित, आकर्षित, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का कंपन कहलाता है ज्वालामुखी, भूकंप, भूक्षरण, ज्वारभाटा। तो पृथ्वी का जो कंपन कहलाता है बच्चों, कहलाता है भूकंप। भूकंप आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है आपका कि पौधों और जंतुओं की वे स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बताइए जल्दी से आंसर। तो उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज उसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन पर आ जाता है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। तो यहाँ पर खालिस्तान में ही आपको क्या लिखना था? हीरा लिखना था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है हीरा। हीरा इसमें खालिस्तान में आता आपका। लोहे पर जंग लगना अपचयन की घटना है। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना अपचयन की क्या है? घटना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए यह आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान तो बन गए हैं, लेकिन आप लोगों को आंसर भी मिल गए हैं। तो इस खालिस्तान में अपचयन आपका आ जाएगा, ठीक है। जून से सितंबर माह तक धान फसल की बुआई की जाती है। तो यहाँ पर जून से सितंबर माह तक धान फसल की क्या की जाती है? बुआई की जाती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा बच्चों? धान। क्या आएगा? धान। आगे देखिएगा, ईंधन के अपूर्व दहन से ज्वाला विषैली गैस बनाती है। कैसी ज्वाला? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खालिस्तान में नीली ज्वाला। नीली ज्वाला आपका इसमें आंसर था।
यह ना याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना फल आकृति जैसी होती है, तो इसमें जरूर आपको क्या लिखना है, प्याज। क्या लिखना है, प्याज, इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तो आंसर याद रखना है। आंसर हमारे पेपर में ही आ गए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर निर्देश से अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे अब 11 से लेकर 16 तक, जिनके 1-2 वाक्य में उत्तर देना है, 2 नंबर ले लेना है। आओ बच्चों, तो इनके भी हम हल कर लेते हैं। उससे जो जो हमें अच्छे से आंसर आएंगे उनको हम पहले हल करेंगे, और साथ में जो जो नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, भंडारण से पहले दानों मतलब बीजों को धूप में क्यों रखा जाता है? कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है? और ऊंचे घरों भवनों से तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो 11 से 16 तक के आंसर हम देख लेते हैं। ये रहे आपके 11 से लेकर 16 तक आंसर। अच्छे से देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर भी आएंगे। आइए बच्चों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो सभी। लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। सभी विद्यार्थी लाइक करें, सभी जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये रहा आपका 11वें वाले प्रश्न का आंसर। दानों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरन से बचते हैं। कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग इस्पात निर्माण में ईंधन के रूप में, औद्योगिक प्रक्रिया में। IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन: शरीर की लंबाई में वृद्धि, आवाज का भारी होना, चेहरे और शरीर पर बाल उगना, प्रजनन अंगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, वॉल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है: पर्वत निर्माण, भू आकृतिक परिवर्तन, धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। 16वां आंसर, ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में ये बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दें और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा कर सके। बाकी क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे हम। क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। रेड डाटा पुस्तक क्या है? लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? और क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के आंसर अब आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे, स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए, जलने पर अवशेष न छोड़ना चाहिए और सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, आसानी से संग्रहण और परिवहन योग्य होना चाहिए। रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा विलुप्त प्राय जीवों की सूची होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर। नर और मादा युग्मकों के सहयोग से नए जीव का निर्माण होता है। केवल एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इसे अलैंगिक कहेंगे, इसमें लैंगिक कहेंगे। जैसे मानव, मेंढक, फूलों वाले पौधे, जीवाणु, अमीबा, हाइड्रा। गुणसूत्रों का मिश्रण, दोनों जनकों से आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं। नए जीव में केवल एक जनक के गुण होते हैं। उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है जिससे विविधता आती है, कम होती है जिससे विविधता नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र में हार्मोन का योगदान। कीटों में जुए लाइन हार्मोन और
एडिसोन हार्मोन जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन कायांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मेंढक में थायरोक्सिन हार्मोन मेंढक के कायांतरण टेडपोल से वयस्क मेंढक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, भारी बोझ उठाते समय कुली सिर पर कपड़ा क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है कुली सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं क्योंकि ये बोझ को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। दबाव को कम करता है जिससे सिर को कम दर्द या चोट लगती है। संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसे चालन बनाने के लिए इसमें तेजाब जैसे H2SO4 मिलाया जा सकता है। नमक NaCl मिलाकर इसे आयन युक्त किया जा सकता है। क्षार जैसे NaOH, KOH मिलाने से भी जल चालक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हैं? ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियां लिखिए, 5 नंबर का रहेगा। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए, यहाँ 5 नंबर का। नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का। बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 23। बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए अपनी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ जीवाणु जैसे राइबोजियम, एजोटोबैक्टर ब्रैकिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जिसे हम इशुडोमोनास और बेसिलस जैसे जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ते हैं। फास्फेट घोलने वाले जीवाणु बेसिलस व पेनिबेसिलस मिट्टी में फास्फेट को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियां, पैदल चलने और गाड़ियों के चलने में सहायक, लेखन व चित्रण में उपयोगी, मशीनों में पकड़ बनाए रखने में मदद करता है और माचिस जलाने और ब्रेक सिस्टम में आवश्यक है। हानियां, तो मशीनों और औजारों में घिसाव होता है, वाहनों के टायर घिसते हैं, अधिक ऊर्जा की खपत होती है, चलते समय घर्षण से जलन या चोट लग सकती है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया। तो ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वे आपस के वायु कणों को भी कंपन कराती है। यह कंपन एक तरंग के रूप में हमारे कान तक पहुंचता है जिसे हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्र, तबला जिसमें झिल्ली कंपन करती है, गिटार जिसमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, नियमित एवं अनियमित परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी और चमकदार सतह से परावर्तित होती है तो वे समानांतर रहती है, इससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चित्र, एक समतल दर्पण पर समांतर किरणों के समांतर परावर्तन का चित्र बनाना था। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरी सतह जैसे दीवार से टकराती है तो वे अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन की। तो पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपको पूरा अच्छे से बन गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको आने वाली क्लास के वीडियो मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।